गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएस एमएससी फाइनल में अपने पास क्या है, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना दो पेपर होते हैं, दो पेपर कॉमन रहेंगे, लाइफ साइंस और स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइफ साइंस और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अपने कॉमन है। उसके बाद में दो अलग से बुक लगती है ऑर्गेनिक में, एक रहेगी ऑर्गेनिक सिंथेसिस और एक रहेगी इसमें हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक एंड नेचुरल कंपाउंड्स, ये चार बुक्स रहेंगी एमएससी फाइनल में। ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में लाइफ साइंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि सभी के इनऑर्गेनिक फिजिकल और ऑर्गेनिक वाले कॉमन है, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस और हेटेरोसाइक्लिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये रहेंगे ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वालों के। उसमें से जो थर्ड पार्ट है, थर्ड बुक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, वो हमें चार पेपर है, चार में से थर्ड पेपर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस। उस ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो सेकंड यूनिट रहेगी वो रहेगी यूनिट सेकंड के अंदर तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका ऑक्सीडेशन, सेकंड पार्ट में आता है आपकी रिडक्शन यानी अपचयन, और थर्ड पार्ट में आएगा रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो सेकंड यूनिट है उसके तीन पार्ट रहेंगे, ऑक्सीडेशन, सेकंड रिडक्शन एंड थर्ड रहेगा रीअरेंजमेंट। उसके अंदर आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें ऑक्सीडेशन। इस यूनिट के अंदर इस पार्ट में ऑक्सीडेशन है, उसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हमारा रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। इसके अंदर देखें डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी जाएगी ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन ऑफ एन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इस यूनिट में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन्हीं का ऑक्सीडेशन है वो पढ़ा जाएगा। तो इसमें डेफिनेशन लिखी जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स कोमा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन की जो अपनी डेफिनेशन है वो रहेगी इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कोमा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट कंपाउंड। तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन बताएंगे, तीनों में से कुछ भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन थी अपनी इसके अंदर की रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके अंदर देखें जैसे अपना है एल्कोहल CH2OH, इसके अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी दो हाइड्रोजन हम इसमें से रिमूव कर दें। अब दोनों हाइड्रोजन कौन से रिमूव करें, एक यहाँ से कर दें, एक यहाँ से कर दें, तो क्या बनेगा अपना RC≡OH। ये अल्कोहल है, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे है, ये हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया, ये अल्कोहल है, अल्कोहल। इसके अंदर क्या करें, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे जाए और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे चले जाए, H पॉजिटिव H नेगेटिव माइनस में H2 के रूप में निकल गया, और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। तो इस प्रोसेस में अल्कोहल में से दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, बाहर निकल गए, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अल्कोहल का एल्डिहाइड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस में अल्कोहल का एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लिखिए एग्जांपल, सेकेंड रहेगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन है वो किस प्रकार से हो सकता है, तो उसमें सेकेंड रहेगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यदि ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है तो वह प्रोसेस भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। एग्जांपल देखें, जैसे आपका है एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड के अंदर यदि ऑक्सीजन ऐड कर दी जाए तो क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये था आपके एल्डिहाइड और ये बन गया एसिड। तो एल्डिहाइड का एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उस कंपाउंड का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये आपका एग्जांपल रह जाएगा, एल्डिहाइड का एसिड में जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन के एडिशन से होता है। सेकंड प्रोसेस होगी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लिखिए एग्जांपल, थर्ड रहेगी इसमें रिमूवल ऑफ, थर्ड प्रोसेस रहेगी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो सकता है और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है वो भी रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप, ये आपका कंपाउंड है C6H5O नेगेटिव। क्या है ये, फिनोक्साइड आयन है। ये हो गया आपके फिनोक्साइड आयन जो फिनोल से बनता है। अब ये जो फिनोक्साइड आयन है ये Ce+4 आयन, Ce होता है सीरियम, Ce+4 बनेगा आपका सेरिक आयन। इसकी प्रेजेंस में ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पे बनेगा C6H5 ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको किसके रूप में शो कर दिया, रेडिकल के रूप में। तो ये तो बन गया फिनोक्साइड आयन और ये क्या बन गया, फिनोक्साइड रेडिकल, फिनोक्साइड रेडिकल। और ये आपका कौन सा है, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, तो फिनोक्साइड आयन में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे फिनोक्साइड रेडिकल बनेगा। कहने का मतलब ये है कि फिनोक्साइड आयन में से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे फिनोक्साइड रेडिकल का निर्माण है वो हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी कारण से तीनों प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों को एक साथ में इन्वॉल्व करके जो अपनी डेफिनेशन बनी थी वो रहेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ एन organic compound is defined as addition of oxygen, removal of hydrogen and removal of electron, या फिर ओब्लिक लगा लिखना इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो सकता है और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो सकते हैं। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट कंपाउंड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। इसमें आता है कि निम्न 3 प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और तीनों लिखा दिए हैं और तीनों के एक एक एग्जाम्पल भी हो गए। उसके बाद में हमें इस यूनिट में पढ़ना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जितने भी, उन सभी का ऑक्सीडेशन है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन होगा उसमें आएगा, 1 नंबर पे लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट हेडिंग रहेगी। इस यूनिट के अंदर एल्कोहल, फिनोल जितने भी हैं, एल्डिहाइड, एसिड, उन सभी का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन जो सबसे पहला है वो इसके अंदर रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है वे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, इनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनका यहाँ पे क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पढ़ना है। तो इसके अंदर अपनी जो फर्स्ट हेडिंग है वो रहेगी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले हमें एल्कीन, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, वह होगी एल्कीन। उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओलिफिन बोल देते हैं। ठीक है, तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट नंबर पे हेडिंग रहेगी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है। सबसे पहले तो इसमें आता है कि एल्कीन का जो ऑक्सीडेशन होगा उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। फर्स्ट नंबर पे आएगा इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इसके अंदर देखें, इसमें लिखा जाएगा कि एक जो एल्कीन होती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है कि एल्किन्स डबल बॉन्ड रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में क्रिया करेगा और उससे वो क्या देगा, क्रिया करने के बाद वो एपोक्साइड या ऑक्सीडेन का निर्माण कर देता है। अब इसके अंदर देखें आप, ये एल्किन्स हो गई और ये आपका पूरा क्या होगा, मेटा CpBH, तो इस प्रकार से लिख दिया। अब ये वाला बॉन्ड है वो इसकी तरफ जाएगा और ये वाला बॉन्ड है वो इससे बनाएगा, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा और ये वाला बॉन्ड है वो, ये कार्बन वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये किस प्रकार से बनेगा, मेटा CpBH। तो यहाँ पे ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो उसको ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन HRH और इसके साथ में है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये वाला बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे है ये AR, या फिर ये लिख दें C6H4Cl, C6H4Cl, ये बन गया। उसके बाद में ये प्रोडक्ट वगैरह टूटने के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों ही कार्बन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेंगे, तो कार्बन, दूसरा कार्बन, ऑक्सीजन, RH R और ये H, प्लस में क्या बनेगा, C6H4Cl, C डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो यहाँ से टूट जाएगा। ये बने, ये थी इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। उसके बाद में ये एपोक्साइड या ऑक्सीडेन का निर्माण है वो हो जाएगा और जो पर एसिड है वो किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्मल एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन हट गया तो ये पर एसिड से क्या बन गया, एसिड बन गया। इस प्रकार से मेटा CpBA के द्वारा जो एल्कीन है उसका एपोक्सीडेशन या फिर इसका ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ पे एपोक्साइड बन रहा है, इस कारण से इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, एपोक्सीडेशन रिएक्शन है वो रहेगा। उसके बाद देखिए इसके अंदर आता है कि जो मेटा CpBA है वो क्या होता है, उसके साथ जो एपोक्सीडेशन होता है वो क्या रहेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रहेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, इसमें लिखा जाएगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन विद पर एसिड या विद मेटा CpBA आर स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि यदि हमने यहाँ पे एल्किन कैसी ले रखी है, RH और RH, यदि एल्किन यहाँ पे हमने सिस ले रखी है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो आपकी ऑक्सीडेन या एपोक्साइड बनेगी वो भी क्या रहेगी, सिस रहेगी। यदि ट्रांस लेकर के उसका ऑक्सीडेशन करवाया है तो वो क्या रहेगी, ट्रांस ही रहेगी। तो ये इसके एग्जाम्पल है मेटा CpBA और मेटा CpBA। ठीक है, ये सिंस वाली है, RR एक साइड में समान एल्किल ग्रुप, ये ट्रांस है विपरीत साइड में। और एपोक्सीडेशन होने के बाद में इसमें बनेगा RCH CRH, ऑक्सीडेशन से सिस बनेगा और ट्रांस एल्किन है उसका मेटा CpBA से ऑक्सीडेशन कराने पे ट्रांस एपोक्सीडेन बनेगा या ट्रांस एपोक्साइड बनेगा। तो इसमें देखें H कार्बन ऑक्सीजन R और H, तो ये भी क्या बन गया, CC बन गया। और ट्रांस वाला यदि लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके ट्रांस एपोक्सीडेन का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एपोक्सीडेशन ऑफ या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन विद पर एसिड इज स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, and cis alkene gives only cis oxygen and trans alkene gives only trans oxygen। ठीक है, ये दोनों आप एग्जांपल रहेंगे। ये सिस वाले एल्किन वाले से सिस ऑक्सीजन बन गया और ट्रांस एल्किन वाले से क्या बन गई, ट्रांस एपोक्सीडेन बन गया। ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन किसके साथ में, पर एसिड के साथ में। जो कल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।